नमस्कार। आज हम जानेंगे समाजवादी पार्टी के एक नेता थी जिनका नाम था पूजा पाल। पूजा पाल जी को समाजवादी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, यानी निकाल दिया गया है। पूजा पाल के ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा था कि जो पूजा पाल थी ये बीजेपी के थोड़े संपर्क में ज़्यादा थी और ये जो इनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसके खिलाफ बोल रही थी। अन्य भी एक्टिविटी पे इनका ध्यान रखा जा रहा था। बाकी ये कहा जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं जिनका नाम है अखिलेश यादव, इनके द्वारा चाहे इनके जो पार्टी के लोग थे, जो इनके कार्यकर्ता, जो इनके सदस्य हैं, जो भी बड़े बड़े पद पे हैं, उनका यह कहना था कि पूजा पाल के ऊपर बहुत समय से हम लोग नज़र रखे हुए थे और बहुत बार इनके बारे में देखा गया कि पूजा पाल जो हैं बीजेपी के पक्ष में है और इनका जो रुझान है, झुकाव है, बीजेपी के पक्ष में रहा है। और सच बात है, क्योंकि अभी अगर आप देखते हैं तो समाजवादी पार्टी में बहुत से ऐसे नेता थे जिनको निकाला गया है। अभी आज से एक या दो महीना पहले ही 3-4 लोग और निकाला गया था, क्योंकि वो लोग जो थे इनके पार्टी में भले थे लेकिन वोट के मैटर में उधर बीजेपी के पक्ष में कर रहे थे, अन्य मैटर में भी इनके खिलाफ बोल रहे थे। तो ये थोड़ी देखा जाता है। इसमें अखिलेश यादव गलत इसलिए नहीं है क्योंकि अखिलेश यादव का जो पीडीए का कंसेप्ट है, तो इसमें क्या होता है कि वर्ग आधारित राजनीतियाँ होती हैं भारत में और उत्तर प्रदेश में, चाहे किसी भी राज्य में वर्ग आधारित राजनीतियाँ होती हैं। तो कुछ लोग जिस समुदाय के होते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए समुदाय का है और बी समुदाय से वो विधायक बन गया, तो कुछ भी करेगा तो उसका रुझान ए के तरफ जरूर रहेगा, भले वो बी के तरफ से जीता हुआ है, क्योंकि उसका जो सामाजिक परिवर्तन है, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है और सामाजिक जो राजनीति है वो ये से ही कनेक्ट रखता है। लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो जीता हुआ है किससे, बी से, तो बी की बात करता है। बाकी इसमें संवैधानिक बातें भी कुछ आ जाती हैं। संवैधानिक बातें में ये आती हैं कि जो पार्टियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कि संविधान है, संविधान में 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है और उसमें अनुसूची बनाई गई थी 12। तो 12 अनुसूची में क्या है कि एगो अनुसूची है 10। तो अनुसूची 10 में एक नेता थे जिनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी जब शासन में आए तो राजीव गांधी के द्वारा देखा गया कि कोई भी पार्टी किसी को वोट दे रही है, तो कोई भी पार्टियां किधर भी चली जा रही हैं तो उनका राजनीतिक झुकाव तो रहा नहीं। क्योंकि मान लीजिए हम सरकार बनाएं, आज हमें किसी संशोधन विधेयक पे, कृषि संशोधक विधेयक पे कोई कानून बनाना है, वोट देना है, आप उधर उस पार्टी में चले गए। तो ये सिस्टम बड़ा चला आ रहा था। नेहरू जी के समय से समस्या चली आ रही थी। तो राजीव गांधी के द्वारा एक सिस्टम में चला गया। इनके द्वारा कहा गया कि नहीं, आज से हम लोग एक कानून बनाएंगे, उस कानून का हम लोग नाम रखेंगे दल बदल। तो दल बदल में बहुत सी ऐसी प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं, आप मान लीजिए चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से और चले गए बीजेपी के सिंबल पे, तभी आपके ऊपर दल बदल लग जाएगा। तो ऐसा होता है। बाकी निर्दलीय पे भी व्यवस्था होती है। उसी प्रकार से एक और व्यवस्था होती है कि आप मान लीजिए कि आप चुनाव जीते ए पार्टी से, जो पार्टी में भी हैं ए के, अब क्या करेंगे कि ए के खिलाफ ही जब अगर आप वोट दे देंगे तो फिर आपका मतलब क्या होगा। तो आप तो जीते ए से थे, तो इसी आधार पे इनके ऊपर दल बदल का कानून यानी इनको बर्खास्त किया गया होगा। अन्य भी जो बातें हैं, क्योंकि अतीक के मैटर में इनका यह कहना था। पूजा पाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पूजा पाल क्या है, राजू पाल की पत्नी है। और पूजा पाल क्या है, कह रही हैं कि हमारा शादी का 9 दिन हुआ था तब तक मेरी पति की हत्या हो जाती है अतीक के द्वारा। बाकी इनका कहना था कि जो अतीक का बेटा था वो भी खुलेआम गुंडागर्दी करता था, उसको कोई बोलने वाला था नहीं। फिर ये बड़ाई करते हुए कहती है कि हम एक महिला हैं, हमारी दर्द को योगी जी समझें। और समझने के बाद अतीक को तो खैर नहीं बोल सकते, अतीक के बेटा को इनकाउंटर हुआ तो बाद में अतीक का भी सफाया हो गया। क्योंकि अतीक को जो मारा गया पूरी दुनिया दहल गई कि ऐसा भी किसी का मृत्यु हो सकता है, क्योंकि जिगाना एक पिस्टल होती है। सोचिए इतना महंगा पिस्टल से उनका मारा गया था। तो कुछ मैटर में योगी सरकार अच्छा काम करी। गुंडागर्दी में कुछ स्तर पे योगी सरकार के द्वारा अच्छा काम किया गया है, कोई माने चाहे ना माने। बहुत से ऐसे गुंडा थे जिनको मारना बहुत ज़रूरी था। जो लोग अतीक के समय में होंगे उनको पता, कहा जाता है कि जो लोग अतीक के आतंक को देखे हैं उनको पता है कि अतीक क्या करता था, क्या नहीं करता था। जीना मुश्किल कर दिया था उस क्षेत्र में जो भी लोग थे। मतलब इतना बाहुबल के कुत्ता था। लेकिन बाद में योगी जी आए, योगी जी के द्वारा कहा भी गया था कि मट्टी पलित कर देंगे। तो जब अतीक मरने से पहले कहा भी था कि हमारे तो पूरा मट्टी पलित कर ही दिया योगी जी, अब क्या करके मानेंगे। बाकी इस सब में गुंडागर्दी में थोड़ा योगी जी का है, एक्शन लेते हैं। बाकी कुछ समुदाय, कुछ पार्टियों का कहना है कि योगी जी अपने समुदाय के लोगों को नहीं मारते, एक विशेष समुदाय के लोगों को ही मारते हैं और एक विशेष समुदाय के लोगों को ही गुंडा साबित करते हैं, उसके बाद मार दिया जाता है। बाकी अन्य भी आपराधिक मामले में कहा गया कि योगी जी पक्षपात करते हैं, जाति देख के न्याय करते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और पूजा पाल, अब पूजा पाल के बाद से लग रहा है कि बीजेपी की तरफ उनका सच में रुझान है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।